18 ईयर्स से लेके अगर 35 ईयर्स तक अगर बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आ रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि आप सही रास्ते पर हो। सपनों का सफरनामा पहुंच चुका है आगरा के गढ़ी भदौरिया में। आज की कहानी है आयुष्मान की। आयुष्मान वो एस्पिरेंट है जिन्होंने मेहनत तो हर बार पूरी की, लेकिन मंजिल 1-2 नंबर से पीछे रह गई। तो 2024 का सर मेरा पहले अटेम्प्ट में निकल गया। सर मेंस का एग्जाम अच्छा हुआ, लेकिन सर जो फाइनल कट ऑफ आती है सर उसमें मैं 2 नंबर से रह गया। फिर से 2 नंबर से रह हाँ गया। सर, फिर से मैं 2 नंबर से रह गया। तो सर उस एग्जाम की कट ऑफ 38 गई थी, उसमें मेरे नंबर थे सर 36, तो वहाँ पे भी मैं 2 नंबर से रह गया था सर। अरे भाई, बड़ा 1 नंबर पूरा साल खा गया। सिर्फ करियर ही नहीं, दिल भी टूटा, चोट भी लगी, सर्जरी भी हुई, लेकिन फिर भी बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। तो सर एक जनरल फ्रेंडशिप हुई थी सर मेरी, और वो जनरल फ्रेंडशिप सर काफ़ी इंटेंस रिलेशनशिप में सर मूव ऑन हुई। ठीक है। सामने से मैसेज आता है कि मतलब अब आगे कैरी आउट नहीं हो पाएगा, बाल मेरे नहीं, तो उन्होंने लुक्स का रीज़न दिया कि आपके लुक्स अच्छे नहीं है। फिर सर मैंने भी कोई एफर्ट्स नहीं किए, क्योंकि सर अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लूजर्स के साथ कोई नहीं टकरा जाता भैया। लेकिन आप जैसे लोग ना समाज के लिए उदाहरण बनते हो कि यार इनके जैसा इंसान, मेरे जैसा इंसान घर में बताने से डरता है कि अपने फैमिली को बताएं कि ना बताएं, कल को लड़की पलट ना जाओ। ये सेम वाइस वर्सा भी है लड़कों के लिए भी है। हो सकता है कोई लड़की अपने घर में बताना चाह रही हो, लड़का पलट जाए। तो यार आप जैसे लोग ना समाज के लिए, हम बोलेंगे, कलंक हो। तो भगवत गीता का एक श्लोक आता है सर काफ़ी अच्छा सा, कि अगर बुरे दौर से गुजर रहे हो तो ज़रूर कुछ अच्छा आने वाला है। अपने आप को सर एक उस पीक पर पहुंचा देना, उस पिनैकल पे पहुंचा देना है कि सर अगर अब वो मेरी तरफ देखे भी तो सर मैं उसको दिखाई ना दूँ। सर मेरा नाम आयुष्मान शर्मा है। सर मैं एक बिल्कुल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ सर, और मेरे पापा सर एक स्कूल में मैनेजर हैं, और मेरी मम्मी भी सर एक टीचर है, 9 to 12 अप टू हिंदी पढ़ाती हैं सर। आपकी तैयारी की शुरुआत कहाँ से हुई? सर मेरी तैयारी की शुरुआत होती है सर मेरे इंटर के बाद। सर मेरा इंटर 2016 में कंप्लीट हुआ सर। तो मेरे फादर सर मेरे को इंजीनियर के लिए तैयारी करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं आईआईटी की तैयारी करूं, लेकिन सर मैथ्स और फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा नहीं था, जिसके कारण मेरे, लेकिन सर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे। तो सर मैंने सोचा कि मैं एसएससी की तैयारी करूंगा, क्योंकि सर उसमें मेरा उसमें मेरे लिए सर, मेरे लिए भी बहुत सही था, क्योंकि उसमें जीएस आती है और उसमें इंग्लिश आती है सर, जिसमें मैं कमांड कर सकता था। तो सर मुझे लगा कि मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए, उस फील्ड से बेटर। तो मैंने एग्ज़ाम दिया सर। मैंने जब सबसे पहला एग्ज़ाम दिया था एसएससी एमटीएस का सर। फिर एग्ज़ाम दिया था सर नेवी मर्चेंट का। तो जो सर एमटीएस का एग्ज़ाम दिया था सर, उसमें मैं मेंस में सर रह गया था, पॉइंट केवल 2 नंबर से रह गया था सर। तो यही है सर। सर 2 नंबर से किसी एग्जाम में रह जाना, तो यार ये तो इंसान को बिल्कुल तोड़ देता है ना, कि यार थोड़ा सा एक सवाल सही हो जाता तो नंबर तो बिल्कुल शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये सवाल लाजमी है सर, लेकिन मैंने ये सोचा कि सर ठीक है, कहीं ना कहीं अभी कमी है, तो उसको पूरा करना चाहिए। तो मैंने वहाँ डिसअपॉइंटमेंट तो सर आता ही है, जब फेलियर आते हैं डिसअपॉइंटमेंट तो आता है, लेकिन सर एक बहुत, जैसे हम कहते हैं ना सर, फेलियर के साथ एक मोटिवेशन आता है कि फेलियर टीचेस अस समथिंग यूनिक। तो वहाँ पे मैंने ये सोचा कि अभी कुछ कैरेक्टर में या कुछ स्टडी में कुछ दिक्कत है, अभी कोई कमी हो, तो अटेम्प्ट भी सर काफ़ी हैं, तो क्यों ना अभी और अच्छे से प्रिपेयर करके आगे बढ़ा जाए। तो सर मैंने प्रिपरेशन छोड़ी नहीं, कंटिन्यू किया सर। आपने बीच में मर्चेंट नेवी का जिक्र किया था। हाँ सर, मर्चेंट नेवी का तो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो वो मैंने एमटीएस के बाद दिया था। एमटीएस के बाद सर सर्दियों का समय था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है सर, वो दिन मैं नहीं भूल सकता। एग्ज़ाम देने गया सर, एग्ज़ाम बहुत अच्छा था सर, उसमें इंग्लिश भी आई थी और मैथ्स भी आई थी, फिजिक्स भी आई थी। तो सर एग्ज़ाम दिया मैंने, और जब उस एग्ज़ाम को सर मैंने दिया, मेरा 7-8 दिन बाद सर मेरा उसमें रिजल्ट आया, उसमें मेरा नंबर आ गया था सर। लेकिन मैंने देखा कि सर दोपहर में मेरा रिजल्ट आया है, और सर सब चीज़ अच्छी थी, और जैसे ही सर उनका अगले हफ्ते कॉल लेटर आता है, तो कॉल लेटर भी मेरा सर दोपहर में आया। और जिस दिन मेरा कॉल लेटर आता था, शाम को सर मेरी मम्मी के सीओपीडी का अटैक पड़ जाता है सर। अरे सीओपीडी और अज़मा, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया, और काफ़ी तेज़ सर उनके चेस्ट में पेन था। तो सर उनको इंस्टेंटली सर हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। बीइंग द ओनली सन ऑफ माई फैमिली, तो सर वो कैचअप नहीं हो पाया कि मैं करूँ कैसे सर, क्या करूँ, फैमिली को देखूँ या वो। तो सर एज भी कोई ज़्यादा नहीं थी सर, तो मैंने सोचा कि अभी पहले फैमिली को देखते हैं। तो सर मैंने फैमिली को प्रेफर किया जॉब से पहले। अगर हम आपसे पूछे कि आप थोड़े से सेल्फिश होते तो आप क्या करते? सर मैं सेल्फिश हो जाता, मैं तब सेल्फिश हो जाता जब सर मेरे ऊपर मेरे से कोई बड़ा भाई होता, लेकिन सर वो मेरी बहन थी और वो मेरे से बड़ी है सर, लेकिन उसकी शादी हो गई। तो अब सर घर में कोई संभालने वाला नहीं था, घर में कोई करने वाला नहीं था कि जो हॉस्पिटल से घर या घर से हॉस्पिटल, या फिर रात में सर किसको वहाँ रुकना है, ये सब चीज़ें जो मैनेज करनी होती हैं सर, वो कौन ही कर पाता। और सर नेक्स्ट डे सर बस मेरे सामने यही था कि काश मम्मी 3 से 4 दिन में सही हो जाए, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कुछ दिन के लिए मैं कि बहन को यहाँ पर रख दूंगा मम्मी के पास, ताकि वो टेक केयर कर लेगी, और तब तक मैं वो दे आऊँगा, जाके वहाँ पे अपियर हो जाऊँगा, ताकि मेरी सीट कंफर्म हो जाएगी। लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं। 1 हफ्ते बाद सर 1 हफ्ते तक तो मम्मी एडमिट रही थी सर। आपको बिल्कुल मौका नहीं मिला? बिल्कुल मौका नहीं मिला सर।
आज अपने ऊपर गर्व होता होगा। हाँ सर, वो नहीं गए बिल्कुल, वरना सर जॉब नहीं मिली वो अलग चीज़ है। वरना सर आज कोई बहुत बड़ी चीज़ खो जाता था। जॉब की प्रिपरेशन के साथ साथ सर मैंने टीचिंग भी शुरू कर दी। टोटल कितना टाइम आप पढ़ा रहे होगे? सर आप ये समझ लीजिए सर, पूरा दिन ही सर लगभग पढ़ाने और पढ़ने में चले जाता है सर, पूरा दिन ही। तो सर मैंने फिर सीएसटी की तैयारी करना शुरू किया। सर जब सीएसटी का क्राइटेरिया पड़ा, सीएसटी का मतलब सर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, कंबाइंड, पहले जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर था, अभी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर हो गया। तो 2024 का सर मेरा पहले अटेम्प्ट में निकल गया। सर मेंस का एग्जाम अच्छा हुआ, लेकिन सर जो फाइनल कट ऑफ आती है सर उसमें मैं 2 नंबर से रह गया फिर से 2 नंबर से रह हाँ गए? सर, फिर से मैं 2 नंबर से रह ओ गया भाई भाई, 2024 वाले में सर। 2024 वाले हो? जी। फिर लेकिन अब सर 2025 का जो दिया है सर, इसमें प्री की कट ऑफ 119 है, 119 है, और इसमें जो मेरे जो ऑप्टेंड मार्क्स है सर वो 151 है। तो इस बार सर काफी मार्जिन है सर, आराम से हो जाएगा। मैंने टेक्स्ट बुक का पास प्रो लिया था सर। ठीक है। तो सर टेक्स्ट बुक के पास प्रो में मेरी इंग्लिश की तैयारी अच्छी थी सर। टेक्स्ट बुक में वो क्विजेस आती है ना फ्री, हाँ। तो वो मैं सर डेली बेसिस पे लगाता हूँ सर। अगर मैं वो ना लगाऊं दिन भर में तो मेरे को कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है कि आज कुछ रह गया, तो छूट गया है। बिल्कुल। तो सर बिल्कुल सर, टेक्स्ट बुक का ऐप तो सर मेरे को एक दिन में एक बार यूज करना ही करना है, क्योंकि सर पिछली बार कट ऑफ थी 150.75 और मेरे नंबर थे 151, तो मैं 0.25 से ही आगे था, सिर्फ 0.25 0.25 से आगे था। लेकिन इस बार सर कट ऑफ है 119 और मेरे 151। तो सर जो प्रिपरेशन में जो मेरी हेल्प करी ना वो टेक्स्ट बुक में करी है। टेक्स्ट बुक नहीं मिली है। बिल्कुल। अच्छा, बीच में आपने एयरफोर्स का नाम लिया था? हाँ सर, एयरफोर्स वाई ग्रुप का मैंने पेपर दिया था, उसमें मेरे नंबर थे सर 36, तो वहाँ पे भी मैं 2 नंबर से रह गया था सर। अरे भाई, 2 नंबर मैं वहाँ पर भी 2 नंबर से रह गया था सर। एक ऐसा मोमेंट हर किसी की लाइफ में आता है जहाँ उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है। तो वो जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, ऐसा कुछ है तो बता सकते हैं आप? सर एक मोमेंट आया था सर, एक जनरल फ्रेंडशिप हुई थी सर मेरी, और वो जनरल फ्रेंडशिप सर काफ़ी इंटेंस रिलेशनशिप में सर मूव ऑन हुई। ठीक है। काफ़ी ड्रास्टिक प्रोमिसेस हुए कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, और सर शुरू से ही ऐसा लग रहा था जैसे सब चीज़ कमिटेड, कि नहीं ये मतलब इसमें कभी भी बेट्रायल नहीं मिलेगा, ये ट्रस्ट पे बेस्ड है और ये बहुत आगे तक जाएगा और ये शायद अंजाम तक पहुँचेगा, लगता था सर ऐसा। लेकिन सर लगभग 4 साल हम लोग साथ रहे, और सर फाइनल मोमेंट पर आकर जब मेरा ये सीएसटी वाला ये 2025 वाला रिजल्ट आया फरवरी में जी, तो उनका इनफैक्ट सर वो मेरा बर्थडे आता है फरवरी में, उसके 2 दिन पहले तो सामने से मैसेज आता है कि मतलब अब आगे कैरी आउट नहीं हो पाएगा और ये चीज़ें आगे तक नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि सर वो फैमिली इश्यूज आ रहे हैं। जबकि सर हम लोग जानते हैं इंडियन सोसाइटी में कास्ट का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो सर कास्ट भी सेम थी सर। कास्ट भी सेम थी सर। फिर भी ऐसा हुआ सर, तो ठीक है, वो उन्होंने मना किया। तो अच्छा, रीज़न क्या था सर? रीज़न ये था कि सर आप तो देख ही रहे हैं सर, बाल मेरे नहीं हैं, तो उन्होंने लुक्स का रीज़न दिया कि आपके लुक्स अच्छे नहीं हैं, तो उनके जो शायद जो फैमिली है तो वो अग्री नहीं करेंगे जहाँ तक है। तो मैंने बोला कि लुक्स से ज़्यादा एक नॉलेज देखी जाती है और जॉब स्टेटस देखा जाता है, वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सर वो परमानेंट होती हैं, सब तो टेम्प्रेरी हैं। लुक्स तो टेम्परेरी, लेकिन नहीं उनको जी सबके जाते हैं, लेकिन नहीं समझ में आया सर। और मैं समझता हूँ कि सर ये हेयर प्रॉब्लम तो आजकल सर नॉर्मली चल रही है, तो समझ में नहीं आया सर। अपने घर तक पे सर सब कुछ बता रखा था कि हाँ जब मैं वेल सेटल्ड हो जाऊंगा या जब मेरी जॉब लग जाएगी तो जो भी है वो सब इन्हीं के साथ रहेगा मेरा आगे का। लेकिन सर बीच में उन्होंने छोड़ा, तो ये मैं अपने मम्मी पापा से सर थोड़ा सा बताने में भी सर मेरे को थोड़ा सा वो हुआ कि अब मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में घर में पता था? जी सर, घर में पता था। अरे तो एक वो था सर, ये लाइफ लेसन था मेरे लिए कि अब किसी पर भी भरोसा करना है तो आंख बंद करके नहीं करना है। एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि सर जो कर्मा है ना सर वो सबका आता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। लेकिन आप जैसे लोग ना समाज के लिए उदाहरण बनते हो कि यार इनके जैसा इंसान, मेरे जैसा इंसान घर में बताने से डरता है कि अपने फैमिली को बताएं कि ना बताएं, कल को लड़की पलट ना जाओ। ये सेम वाइस वर्सा भी है, लड़कों के लिए भी है। हो सकता है कोई लड़की अपने घर में बताना चाह रही हो, लड़का पलट जाए। तो यार आप जैसे लोग ना समाज के लिए, हम बोलेंगे कलंक हो, तुम गलती नहीं करते हो, तुम पाप करते हो, तुमने चलो इनके साथ जो किया सो किया, लेकिन सोच के देखो इनकी फैमिली के बारे में, इनकी मम्मी के बारे में, इनके पापा के बारे में, इनकी दीदी के बारे में। हो सकता है शायद अगर इन्होंने घर में बताया हो, क्या पता किसी रिश्तेदार को भी पता चल गया हो, कल को हो सकता है कि वो रिश्तेदार टॉन्ट मारने आए, कहाँ है तुम्हारी वाली, हम तो तुम्हारी लड़की ढूंढ के लाए थे। बिल्कुल होता है कि नहीं होता? आपके घर ने आपके कभी लड़की ढूंढी? सर जब मैंने बताया ना सर 4 साल का था, तो फिर मेरे मम्मी पापा सर बिल्कुल फ्री थे कि अब हाँ कुछ नहीं, बस जॉब के बाद जो है इन्हीं से है जो भी करना है। अब मतलब वो बिल्कुल मेरे आगे फ्यूचर के लिए सर फ्री थे। लेकिन अब जब मैंने उनको बताया तो सर उनको भी थोड़ा शॉकिंग लगा। बहुत सारी बातें सर दिमाग में हॉन्ट करती थी कि शायद ये रीज़न रहा होगा, शायद ये रीज़न रहा होगा।
एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। लेकिन सर ऐसा लग नहीं रहा था कि अब कोई पैचअप होने वाला है, या बिल्कुल भी सामने से ऐसी कोई क्यूरोसिटी आती नहीं थी कि नहीं बात की जाए। तो लगभग सर क्लोज सा ही था। तो फिर सर मैंने भी कोई एफर्ट्स नहीं किए, क्योंकि सर अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सही बात है कि अब तक बिल्कुल सर, कब तक एफर्ट्स करेंगे जब सामने वाले को एफर्ट्स नहीं दिख रहे। तो फिर मैंने गिव अप कर दिया, फिर मैंने कुछ बोला नहीं। उस इंसिडेंट के बाद वहाँ से बाहर निकलने में कितना टाइम लगा आपको? सर 1 से 2 महीने लगे सर। लेकिन बस एक चीज़ समझ ली सर, कि कुछ चीज़ें हमें अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए और उधर छोड़ देनी चाहिए ऊपर। क्योंकि सर हमसे भी अच्छा बदला और हमसे भी अच्छा जवाब वो ऊपर वाला देता है। सर अब उन कमियों को सेट असाइड करके सर अपने आप को इतना बड़ा बना देना है, अपने आप को सर एक उस पीक पर पहुंचा देना है, उस पिनेकल पे पहुंचा देना है कि सर अगर अब वो मेरी तरफ देखे भी तो सर मैं उसको दिखाई ना दूँ। तो सर आई बिलीव इन कर्मा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो। अगर हम आपसे बोलेंगे अपनी कहानी को एक लाइन में एक समरी दो, तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रगल कितने भी आए, उनके सामने सरेंडर नहीं करना है। तो टेक्स्टबुक की टीम की तरफ से ये कुछ गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। और बाकी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है और बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से, क्योंकि बच्चे फंसते हैं। मतलब होता है ना कि एक बार नहीं हुआ, ठीक है, आदमी सोचता है ठीक है हो जाए अगली बार, फिर नहीं हुआ, आपका 3 बार ऐसा हुआ कि 2 नंबर से नहीं हो नहीं पाया। हुआ सर। तो समटाइम्स अगर हम भी होते तो हमने बोला ना कि 2 सर नंबर से मैंने नफरत हो उस जाती समय है। बस एक ही चीज़ माना कि ठीक है फेलियर्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं, अभी हो सकता है मैं उस लायक नहीं हूँ, लायक बन जाएंगे सर, अपने आप आ जाएगी। तो सपनों के सफरनामे में ये थी आयुष्मान भाई की स्टोरी। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके बात करके। बाकी आपने जो भी वेलकम किया हमारा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक्स्टबुक की टीम मिलती रहेगी आपसे, बाकी जो आपका रिजल्ट आता है बिल्कुल। तो बताइएगा, या तो हम आएंगे या आपको अपने ऑफिस बुलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सर, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू द टेक्स्ट बुक टीम फॉर माई बेस्ट प्रिपरेशन सर, बिकॉज if I have done my best in this exam, तो the credit goes to टेक्स्ट बुक। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। Thank you. बाकी सपनों का सफरनामा चलता रहेगा, नहीं रुकने वाला। आज हमने आयुष्मान भाई की स्टोरी कवर की है, फिर मिलेंगे एक नई जगह नई कहानी के साथ। बाय बाय। सफरनामा।